नमस्ते छपरा। क्या आप लोग भी हैं छपरा से और पुराने तत्वों को जानने और सोचने और समझने की रखते हैं इच्छा? तो आइए आज आपको हम लोग दिखाने वाले छपरा का एक म्यूजियम, जो कि आपको पूरा हम लोग टूर कराएंगे इस वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको इसका पूरा एड्रेस बताते हैं। तो सबसे पहले छपरा का बस स्टैंड में आना होगा। छपरा का बस स्टैंड पे जैसे आएंगे तो आपको एक डबल डेकर का ब्रिज देखने को मिलेगा, जहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और जैसे रास्ता के आप लोग अंदर में आएंगे, जैसे हम लोग मुड़ेंगे तो फिर आपको रास्ता में अनेकों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर और पेड़ पौधाएं, जो कि इस म्यूजियम को खूबसूरती को सजाने के लिए बनाए गए हैं। और फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे, आपको सामने में फिर बोर्ड एक देखने को मिलेगा, जहाँ की यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि छपरा संग्रहालय। और फिर और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी बहुत सारा कुर्सियां बनाई गई है, जहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकते हैं और प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के पेड़ पौधाएं और फूल बागान ऐसे बनाए गए हैं, जहाँ पे आप लोग बैठ करके अपना कुछ टाइम बिता भी सकते हैं। आप अपने बच्चे परिवार के साथ यहाँ पर आए, एक अलग ही आप लोगों को यहाँ पे अनुभव देखने को मिलेगी। तो आइए और हम लोग आज अंदर चलते हैं और देखते हैं कि छपरा संग्रहालय में जो पुराने तत्व, जो खदानों से, जो खुदाई से जो अनेकों प्रकार की जो मूर्तियां निकले हैं, उनको आप लोगों को हम लोग दिखाने वाले हैं आज। अंदर के जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। फिर गेट से हम लोग एंट्री करेंगे और एंट्री करेंगे तो सामने में ही एक बहुत ही पुराना, जो कि गोपालगंज जिले से ये खुदाई से एक बहुत बड़ा गेट मिला है। और ये गेट में आपको देखने को मिलेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे इसमें मूर्तियां बने हैं, जो कि एक अलग ही इस गेट का खूबसूरती को दिखाता है। आप दिखा सकते हैं इस पूरे गेट को आपको जूम करके कि छोटे छोटे इतने काल, मतलब बहुत सारे ऐसे मूर्तियां भी हैं जो कि खंडित भी हो गए हैं। अब पूरा वीडियो में दिखाएं इसको। एक ऊपर में शायद भगवान शंकर की भी मूर्ति बनाई गई है इस गेटों में, जो कि ये पुराने जमाने के समय की ये गेट है। तो यहाँ पे एक म्यूजियम का जो एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस बनाई गई है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही पुराने समय के काल में जो ये छपरा का जो म्यूजियम है, यहाँ पे उसी चीजों को रखा गया है जो कि छपरा जिलों से ही मिले हैं। तो ये आपको फोटो में यहाँ पे दिखा दिए गए हैं बहुत सारे ऐसे चीजों को। तो आप जब आप लोग यहाँ देखेंगे तो इसमें सब जो भी फोटो बनाए गए हैं उसके नीचे में उसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का एलोरा का गुफा का ये फोटो बनाया गया है यहाँ पे। और फिर और यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु में का एक फोटो बनाया गया, जो कि महाबलीपुरम है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो रथ मंदिर का भी एक फोटो लगाए गए हैं। और आगे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे एक उड़ीसा का भी फोटो यहाँ पे लगाया गया है। और एक चीज और भी यहाँ पे मतलब छपरा के म्यूजियम में किया गया है कि इस सारे तस्वीरों को शीशा से कवर कर दिया गया है, ताकि इनकी जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टाइम तक रह सके। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक तो देखेंगे कि पुराने जमाने में जो भी महल वगैरह जो राजा लोगों ने बनाए थे, उसमें जैसे कि आपको एक आगरा का फोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, जिसके बारे में पता चलता है कि राजा अकबर ने इसे बनाया था अपनी रानी के लिए। तो और आगे हम लोग बढ़ेंगे जहाँ की आपको जो पाल कालीन का जो समय था, उस समय में जो खंडित जो मूर्तियां खुदाई से निकली थी, उसे यहाँ पे सजा करके रखे गए हैं अलग अलग। यहाँ पे थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा है तो हम लोग धीरे बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक महिषासुर मर्दिनी का एक खंडित मूर्ति यहाँ पे रखा गया है। ये सब जितनी भी यहाँ पे मूर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, ये सब पाल कालीन के समय में की मूर्तियां हैं। और जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, इसी एरिया में जब ये खुदाई जहाँ हुआ है, वहां से ये सब पाए गए हैं। यहाँ पे आपको लिखे हुए देखिए 1000 बुद्ध पट्टे ऐसे, इसमें इस पट्टे में कितने सारे बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनाई गई है, जो कि आप दिखा सकते हैं। पत्थरों पे इतनी खूबसूरती से नक्काशी करना उस समय की एक अलग ही बात है। आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे हजारों संख्याओं में यहाँ पे बुद्ध की पट्टियां बनी हुई हैं, जिसमें भगवान बुद्ध 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 ही बने हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी एक ये भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड एक स्तंभ रखे हो। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि कोई आया होंगे और इसे फाड़ दिए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको एक भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलेगी, जो कि ये भी एक पाल कालीन के समय की ही भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और सच पूछे तो पूरे म्यूजियम में
मुझे एक यही ऐसा मूर्ति देखने को मिला जो कि पूर्ण रूप से अभी भी वैसा ही है जैसा पालकालीन के समय में होगा। नहीं तो जितनी भी मुझे मूर्तियां देखने को मिल रही है सब में कुछ ना कुछ खंडित है, लेकिन एक भगवान ये विष्णु की ऐसी मूर्ति है जो कि पूरा ही का पूरा सॉलिड वैसे ही का आज भी है। एक यहाँ पे देखिए बुद्ध तारा देवी का मूर्ति है जो ये भी बहुत खंडित हो चुका है, लेकिन पुराने तत्वों को जीवित रखने के लिए ये छपरा का जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, इसे बचा करके रखा है कि ये छपरा का एक धरोहर है। यहाँ पे आपको 9 ग्रह की मूर्तियां देखने को मिलेगी, फिर उमा महेश्वर की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 11वीं और 12वीं शती ईस्वी के बेसाल्ट पत्थर से ये बनाया गया है, जो कि 11वीं और 12वीं सदी यानी कि अभी से अप्रोक्स 800 वर्ष पहले की वो मूर्तियां हैं। तो छपरा में एक इतनी पुरानी मूर्तियां होना एक छपरा की गर्व की बात है, जो कि छपरा का जो म्यूजियम है वो इसे बचा के रखा है। तो हम लोग जैसे गैलरी से फिर आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक और फोटो गैलरी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 फोटो दिखाए गए हैं जो कि 10वीं और 12वीं सदी के समय में जो मंदिर बने थे उसको यहाँ पे दिखाया गया है। जो कि पहला जो फोटो है वो आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु की 10वीं और 12वीं सदी का समय में बना हुआ है, जो कि महान चोल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर दूसरी फोटो हम लोग देखेंगे तो ये 7वीं और 9वीं सदी में बना है, जिसका जो बगलकोट कर्नाटक में बने हैं। और तीसरी फोटो जो हम लोग देखेंगे वो 10वीं और 12वीं सदी में ये भी बना है, और ये महान चोल मंदिर समूह दादासुरम तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो और हम लोग आगे फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हुए दूसरी गैलरी की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ सारण डिस्ट्रिक्ट के ही चिरौंद एक गांव का नाम है, जहाँ पे चिरौंद, वहाँ से खुदाई में बहुत सारे हिरन के हड्डियों से जो उस समय में लोग औजार का इस्तेमाल करते थे उस चीजों को यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और मूर्तियां भी बहुत सारी जानवरों की बनाई गई जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस फ्रेम में ये शीशा से बिल्कुल फ्रेम कवर है, इसे हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है पशुओं की मूर्तियां, जो पशु है उसके मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई थी उस काल में, जो कि आज से लगभग 600-800 साल वर्ष पहले की ये मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगे। मानव मस्तक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक और यहाँ पे आपको फ्रेम देखने को मिलेगा जहाँ पे ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिखा हुआ है और हम लोग भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन देखने से ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये भी एक प्रकार का औजार ही है, जो कि उस टाइम में लोग यूज करते होंगे इस औजार को। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये फ्रेम जो आप लोग देख रहे हैं, ये फ्रेम भी उसी चिरौंद के खुदाई से निकले हुए औजार हैं, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये हिरन के हड्डियों से ये औजार उस टाइम में बनाए जाते थे पशुओं को शिकार करने के लिए। तो वही सारे जो औजार हैं उसी को यहाँ पे खुदाई में जो निकले हैं वो फ्रेम करके यहाँ पे रखे गए हैं इस म्यूजियम में। और यहाँ पे बगल में ही एक हमारे जो आप लोग इनको सब लोग जानते होंगे, हमारे देश के प्रथम नागरिक जिन्हें बोला जाता है, और ये हमारे बापूजी जो कि मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ये झारखंड की खुदाई से यहाँ पे जो निकले हुए हैं ये पत्थरे, उसे भी यहाँ पे फ्रेम में लगा करके दिखाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं छोटे बड़े अनेक प्रकार के यहाँ पे पत्थरे हैं, जो कि अगर आप लोग भी आएंगे ना देखने के लिए तो आप लोगों को भी एक अलग यहाँ पे अनुभव देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी गैलरी था जो कि हम लोगों ने विजिट किया। फिर हम लोग इधर से बाहर की तरफ आएंगे तो इधर भी आपको फ्रेम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस फ्रेम में 2 फोटो लगाए गए जो कि 7वीं और 16वीं शती के समय का जो वहाँ के जो इमारत जो बने हुए हैं वो राजस्थान का ये इमारत आपको दिखाया गया है। फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे नालंदा विद्यालय का भी आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार इस साइड भी आप देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये, और ये मध्य प्रदेश के 5वीं शती का, यानी कि देखा जाए तो इस पूरे छपरा की जो म्यूजियम है वहाँ के सबसे पुराना यानी कि 5वीं शती इमारत को यहाँ पे फोटो में लगा करके दिखाया गया है। और ये आगे का म्यूजियम का हॉल है
यहाँ पे आप लोग आकर के यहाँ पे बैठ सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दो, ये छपरा का जो म्यूजियम है यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है, आपका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगते हैं, कोई टिकट नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री आकर के घूम सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर इससे ज़्यादा आप लोग इस म्यूजियम के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो एक बार आप लोग खुद से आकर के यहाँ विजिट करें। और हम लोग चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में छपरा की अलग दूसरी खोज में। आप लोगों को बता दें कि हम लोग जीएम स्टूडियो से हैं। अगर आप लोग भी अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी इवेंट कराते हैं तो हम लोगों से आप शूट कराने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है 7979812994 पे आप लोग कॉल करके अपने इवेंट को जल्द से जल्द बुक कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।